बड़ी अपडेट, अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर, पर्यावरण पर, खनन को लेकर बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे थे। इस पॉलिसी को लेकर बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। अब अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए, इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत ये पूरा बदलाव जो है वो पॉलिसी में किया गया था। और अब अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया है। सॉलिसिटर जनरल आपको बता दें कि लगातार कोर्ट में ही मौजूद है। वो पूरा पक्ष जो है वो रख रहे थे कि ये जो पॉलिसी है, ये जो बदलाव है, इसमें एक भ्रम की स्थिति है वो नजर आ रही है। सीजीआई की तरफ से भी ये बात जो है वो कही गई, लेकिन खबर पर बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और लगातार रिपब्लिक भारत की ये मुहिम थी अरावली को बचाने के लिए कोमल, और उसी का ही ये बड़ा असर जो है, सकारात्मक असर जो है वो नजर आ रहा है कि अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बात करें तो देखिए अब विंटर्स की छुट्टी हो जाएगी, यानी कोर्ट भी कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो कोर्ट ने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दो जो ये फैसले सुनाए हैं, बेहद ही अहम फैसले सुनाए हैं, और इन दोनों फैसलों पर पूरे देश की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई थी। यानी देखिए, जिस तरह से 20 नवंबर को पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइनिंग पर रोक लगा दी थी, अब जो है ये जांच भी होगा। जांच के बाद जो है जांच की आंच भी आगे बढ़ेगी कि आखिर वहां पे जो माइनिंग हो रही थी, आखिर कौन से ऐसे प्राइवेट पार्टीज थी जिसको ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा भी पहुंचाया जा रहा था। और जो पहाड़ है, आखिर पहाड़, क्योंकि अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका सीधा असर जो है आपको ग्राउंड पर देखने को मिलता है। और इसी अरावली से हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा सभी कुछ जुड़े हुए हैं, जहां पे सबसे ज्यादा जो है अगर छेड़छाड़ होती है तो सबसे ज्यादा असर जो है इन राज्यों में देखने को मिलता है। लेकिन जो नियम में बदलाव किए गए थे उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो कोमल, ये बात कह सकते हैं क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बात जो है वो कही गई है, उनकी तरफ से भी बात जो है वो कही गई है कि वो आगे आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके अनुसार ही चलेगी, जो भी कोर्ट की तरफ से सजेस्ट जो है वो किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर 2025 में जो कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक पूरा मैनेजमेंट प्लान जो है वो सस्टेनेबल माइनिंग को लेकर बनाया जाए, उसके अभी जिक्र जो है सॉलिसिटर जनरल करते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए हम जब हमारी जो सहयोगी है जब अरावली वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे उन्होंने कई सारी तस्वीरें दिखाई थी। हमने इलीगल माइनिंग की तस्वीरें भी दिखाई थी और उसी पर देखिए जो है विवाद लगातार बढ़ता चला गया था। लगातार लोग जो है इससे लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि अरावली जो है, अरावली को जिस तरह से अरावली के पहाड़ों के बीच इलीगल माइनिंग की जा रही है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो इसी को लेकर के देखिए लोगों में एक गुस्सा था। और इसी विवाद को देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि इस मामले को लेकर के सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है काफी ज्यादा इसमें अलर्ट, बिल्कुल। और एक और बड़ी अपडेट जो है कोमल, वो भी दर्शकों को दे देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर स्टे तो लगा दिया गया। अब 21 जनवरी को कहा जा रहा है कि आगे की सुनवाई जो है वो होते हुए नजर आएगी। नोटिस जो है वो भी जो है कोर्ट की तरफ से इशू कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट जो है वो दे रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अगली सुनवाई जो है वो 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। और यानी देखिए कुछ समय जो है, कुछ दिन का समय जो है वो भी दिया गया है। अब अगली सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा पेचीदा भी मामला हो जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है जो एनवायरमेंट मिनिस्टर की तरफ से भी पेश किए गए हैं उसमें भी देखिए कुछ खामियां भी हो सकती है। तो ऐसे में पहले पूरी तरह से रिपोर्ट को भी एग्जामिन जो है वो किया जा रहा है बाकायदा। और 20 जनवरी को जब इस पर जो चीज़ें निकल के सामने आएगी, अब 20 जनवरी को आखिर क्या कुछ इस पर और आगे बात होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है अरावली का, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और इसी को बात अगर हम करें तो कई राज्यों से कनेक्टेड है, कई राज्यों के जो एनवायरनमेंट की बात करें वो भी इससे कनेक्टेड है। बात देश
देखिए, तो इस पूरे मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अरावली का एक विवाद जो है वो देखने को मिला था, अगर हम विपक्ष की तरफ से ही बात करें तो उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा जो विवाद है वो देखा जा रहा था और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वतः संज्ञान लिया था इस पूरे मामले में। और आज सुप्रीम कोर्ट में देखिए इस पर भी सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई जो है अब 21 जनवरी को होगी इस पूरे मामले में अरावली को लेकर के। और इसी बीच अगर हम बात करें तो अरावली जो है वो काफी ज्यादा देखिए बहुत ही पुराना, बेहद ही ऐतिहासिक रहा है, कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। कई राज्यों पे अगर अरावली से जहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है, छेड़छाड़ होता है, तो वो जो है उसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में देखिए सबकी निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई थी और अब अगली सुनवाई जो है वो 21 जनवरी को होगी। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो देखिए जिस तरह से प्रदर्शन भी एक अरावली को लेकर के, अरावली बचाओ को लेकर के भी विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला था। लगातार हम अपने टीवी चैनलों में भी दिखा रहे थे कि किस तरह से इलीगल माइनिंग होती है और जब हम वो खबर को दिखाने बिल्कुल। और देखिए कोमल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम अरावली ऑर्डर की बात करें उस पर तो स्टे लगाया गया, लेकिन आने वाले समय में जो एक न्यू पॉलिसी मेकिंग को लेकर भी एक सजेशन जो है वो कोर्ट की तरफ से दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी जो पहले माइनिंग हो रही है क्या उसमें कमी लाई जाएगी। न्यू माइनिंग को लेकर तो कहा जा रहा है कि उस पर पूरा प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है, यानी कि उस पर पूरा पॉज जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन एग्जिस्टिंग अगर हम इलीगल माइनिंग की बात करें तो उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि 4 राज्य और ये 4 राज्यों की वो बेल्ट है जहां पर प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, हरियाणा में एक प्रदूषण बड़ी समस्या है और अरावली हिल्स जो है वो कहा जाता है कि जान है इन 4 राज्यों की। देखिए अगर हम अगर इस पूरे मामले की ही बात करें तो देखिए जो विरोध यही हो रहा था कि जो 100 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर जो पहाड़ है उसे ही अरावली माना जाएगा। इसे लेकर के भी देखिए विवाद जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद इलीगल माइनिंग को लेकर के भी विवाद जो है वो देखने को मिलता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए अब देखिए अगली सुनवाई जो है वो 21 जनवरी को होगी। लेकिन कमेटी का भी गठन हो सकता है, इसमें जाहिर तौर पर एक्सपर्ट्स की भी राय जो है वो ली जाएगी, क्योंकि अरावली एक ऐसा मामला है जो काफी ज्यादा पेचीदा भी है, काफी टेक्निकल भी है और एनवायरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा वास्ट भी है। तो ऐसे में देखिए इसके लिए बाकायदा एक, मुझे जहां तक लगता है और जो जानकारी भी मिल रही है उसके अनुसार एक कमेटी भी बैठाई जाएगी जिसमें एक्सपर्ट्स की भी कमेटी होगी। उनसे भी जो है मशवरे लिए जाएंगे कि आखिर इस स्थिति को कैसे टैकल करना है और अगली सुनवाई जो है वो 21 जनवरी की होगी, यानी वो समय दिया जाएगा। अब थोड़ी देर में और भी तस्वीरें जो है वो भी क्लियर होगी कि आखिर इन दिनों के बीच जो है क्या कुछ करना होगा, क्या कोई कमेटी या कोई एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस होगी वो कौन से एक्सपर्ट्स होंगे, क्या कुछ जो है। विवेक भी हमारे साथ कोमल सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। देखिए विवेक, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे आने वाले समय में जब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होते हुए नजर आएगी तो सबसे बड़ा पहलू जो है वो विवेक ये होते हुए नजर आएगा कि क्या एक मैक्रो एनवायरमेंट प्लानिंग जो है वो होते हुए नजर आएगी। क्या लगता है आगे की सुनवाई जो है वो किस तरह की होगी अरावली हिल्स को लेकर? विवेक, चलिए आवाज जो है वो विवेक तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनके साथ कनेक्ट करेंगे। कोमल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल देखिए जितने फैसला है और रिपब्लिक की मुहिम का असर है जो हम बता रहे हैं कि अरावली के मामले पर स्टे लगा दिया है। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। रिपब्लिक ने लगातार इस पर कैंपेन किया, रिपब्लिक भारत ने लगातार इस पर खबरें चलाई और नतीजा यह हुआ कि अब अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सबकी निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई थी, सबको इसी बात का इंतजार था कि आखिरकार जो पूरे अरावली के ऊपर संकट छा रहा है, जो इतनी सालों पुरानी जो पर्वत श्रेणी है, आखिरकार उसका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है और